A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता बढ़िया होंगे। आज सेकेंड शिफ्ट रीजनिंग 16 मिनट में कंप्लीट है। गजब। 3 PM वाले सिटिंग अरेंजमेंट पूरा फॉलो कर रहा है। सो अब IBPS आरआरबी क्लर्क पीओ IBPS क्लर्क के लिए कौन से बैच क्लास फॉलो करें? तो केवल प्रैक्टिस फॉलो करो 8 बजे वाली रात को। रीजनिंग तो आपने इस बार भी उड़ाई है, तो रीजनिंग में केवल 8 बजे वाली फॉलो करो। अगर आपने सिटिंग और पजल कर लिया है, आप खुद, अब तो खुद ही पेपर देकर आए हो, आपने खुद भी लेवल देख लिया। क्या अपने लेवल के आसपास भी पहुंच रहा है वो एग्जामिनर? बताओ, आप ही बताओ, अपने लेवल के आसपास भी पहुंच रहा है वो? चलो पहले तो हो सकता था आपको मजाक लगे, अब तो मजाक नहीं है, अब तो सीरियस है। कोई जरूरत नहीं, इन्हीं को रिवाइज कर लेना बहुत है, इन्हीं को रिवाइज कर लेना बहुत है, और YouTube पे फॉलो प्रैक्टिस करते रहना 8 बजे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, जिन्होंने SBA क्लर्क मेंस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया बेटा, तो वो ऊपर यहां कर क्या रहे हैं? 5 बजे मेंस की क्लास होगी। एक काम करो, तुम चुपचाप निकल लो। अभी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। 2 घंटे या दोनों घंटे क्या करो, मेरी पुरानी क्लास देखो 2 घंटे की। मतलब कल उसमें हुआ था कोडेड रो, डबल ट्राइंगल, मतलब 6 मेंबर इस वाले में, 6 मेंबर इस वाले में, और तीसरा कोडेड सर्किल। तो तुम चुपचाप जाके वो वाली क्लास देखो। ठीक है, अपना टाइम यहां खराब मत करो। सही है, मैं इसकी तैयारी करो, फिर भी प्री वाले में घुसे जा रहे हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज ट्राइंगल स्टार्ट कर ले। ट्राइंगल, चलिए तो ट्राइंगल चलते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि नए बच्चे बेकार बेचारे पुराने वालों को परेशान करते रहते हैं, है ना। वैसे पुराने वालों को करना चाहिए, लेकिन नए वाले ज्यादा करते हैं। PDF लगा रहा हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल खेलते हैं थोड़ी देर आज। ट्राइंगल, आपने जो पढ़ाई करी है, और जो मैं बोलता हूं कि केवल यही वाला जो मैंने पढ़ा दिया है वही वाला सेटिंग और पजल पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इन्हीं को रिवाइज कर लेना जो अभी पढ़ रहे हो। साथ में प्रैक्टिस करनी हो तो 8 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने लेना, ये मैं आपको बताता रहता हूं। अब यहां पर एक बात आती है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे रिसर्च की गई है। एग्जाम्पल, एग्जामिनर देखा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में 3 कॉर्नर, 3 मिड, सही है, ये भी मैं आपको करा रहा हूं। ट्राइंगल में 6 के 6 इनसाइड, ये भी मैं आपको करा रहा हूं। ट्राइंगल में सम इन सम आउट, बता ही नहीं रखा कौन अंदर कौन बाहर, ये भी मैं करा रहा हूं। ट्राइंगल के अंदर वेरिएबल के साथ मैं आपको करा रहा हूं। ट्राइंगल के अंदर 9 मेंबर करा रहा हूं। ट्राइंगल के अंदर 12 मेंबर करा रहा हूं। उसके इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो यहां तक पहुंच पाए। गलती से यहां तक पहुंच पाएगा तो हमने उसमें भी आगे पहुंचा रखा है 12 तक। वो सपने में भी नहीं सोचेगा कि 12 मेंबर का प्री में ट्राइंगल पूछ लूं। तो उससे पहले ही 4 कदम आगे रहेंगे, जिससे कि वो हमारे तक कभी पहुंच ही ना पाए। ठीक है, उससे पहले 4 कदम आगे कि वो यहीं तक रुक जाएगा। अच्छा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां तक आएगा ही नहीं वो। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन आज का, ये लीजिए, ट्राई कीजिए। हो जाए तो लाइक पे टिक, पहले सबसे जीरो लेवल है ये। अगर आपका हो जाए तो लाइक पे टिक।
हो जाए तो लाइक पे टिक। चलिए एक बार हो गया तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा कि हाँ आपने कर लिया। वैसे तो बनता ही नहीं है इतने देर का, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी क्लास करी। चलो देखिए, आपको बोला गया ट्राइंगल है, आपने ट्राइंगल बना लिया। आपसे कह रहा है, ठीक है, कॉर्नर वाले बाहर, कितना बाहर, बहुत। मिड वाले अंदर। कॉर्नर देखो या मिड देखो या फेस देख लो, जो भी मिल जाए। ओ कॉर्नर पर नहीं है तो ओ मिड में होगा। ओ नाम के व्यक्ति को पकड़ लो, ओ थर्ड राइट ऑफ क्यू। अब ओ और क्यू नाम के व्यक्तियों को पकड़ लो। ओ नेबर नहीं है एन का, अच्छा, यहाँ एन नहीं है, यहाँ एन नहीं है। ओ क्यू एन, क्योंकि टोटली 6, दो तो आ गए, दो जगह एन नहीं आना, इनमें से कुछ भी मिले काम हो जाएगा। एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ एन। अगर यहाँ एन बनाऊं तो एम सेकेंड लेफ्ट आएगा नहीं, तो यहीं एन बनाना पड़ेगा, एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ एन। अब एम भी मिल जाए तो भी बना लेना, 4 लोगों में से जो भी मिले। मोर देन वन मेंबर बिटवीन एम और पी, मोर देन वन बिटवीन एम और पी, तो भैया एम और पी के बीच में मोर देन वन है, तो यहां से भी हटाओ, यहां से हटाओ, ये लो, सही है, यही बनेगा। एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ एन हो गया, नॉट मोर देन वन बिटवीन एन और क्यू, नॉट मोर देन वन बिटवीन एन और क्यू, हाँ सही है। ओ थर्ड राइट ऑफ क्यू, मोर देन वन बिटवीन, ठीक है, ओ नहीं बनी एन का, सही है। जो नाम बच गया लिख देना, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, इजिली बन जाएगा। जिसने सही बनाया लाइक पे टिक कर दो। बहुत ही बकवास वाहियात क्वेश्चन था, इसलिए कराना पड़ा, क्योंकि आ ही रहा है आजकल, क्या करें। ठीक है, सबसे खराब है, कोई ऐसे बुराई नहीं करेगा अपने क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। मेंस की न्यू बैच पुरानी हो गई है, ठीक है, 5 बजे पहुंच जाना, मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्लेस चेंज रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लेस चेंज रहने पर उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी आपकी अपनी मर्जी से चेंज होने पर। जैसे इस बैच को कम से कम 20-25 क्लासेस सेटिंग और पजल की कर चुके हैं, और आप सीधे आज आ गए, इस धरती पर आपने आज जन्म लिया है और आप सीधा क्लास में आ गए और क्लास का टाइम बर्बाद करना आपने शुरू कर दिया। प्लीज ना करें। आप जिस तरीके से फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास आती है, वैसे ही पहले लेक्चर के बाद भी दूसरा लेक्चर देखना चाहिए, तो आप भी कम परेशान और हम भी कम परेशान। आपके फेल होने के चांस कम और पास होने के ज्यादा। ठीक है, सही है। आप जाएं, शुरू से पढ़ें। ये कोई बेटा गेम नहीं है, आईपीएल नहीं चल रहा है कि चेन्नई और मुंबई का नहीं देखा तो बैंगलोर और दिल्ली का देख लो तो भी मजा आएगा। ठीक है, ये पढ़ाई चल रही है।
चलो, और कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी आते हैं, जैसे अभी क्या 8 बजे वाली क्लास बंद हो गई? तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे? 8 बजे वाली बंद हो गई नहीं हो गई, बैंकर वे पर जाके देख लेते, कल भी था मैं तो वहां पे, अपना मुंह बंद कर लो। ऐसे ऐसे गधे मिलते हैं जिनकी कोई हद नहीं। और कराओ बेइज्जती, और लो प्रसाद। चल रही है, वो कल भी चली थी। चले आगे, किसी और को चाहिए तो बताओ। अब तो एग्जाम खत्म हो गए तो मैंने बख्श रखा था बहुत दिनों से तुम्हें। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाए तो लाइक पे टिक। अब देखिए, आपको पहले भी सिखाया गया था थोड़ा थोड़ा तो। 6 मेंबर है, सब अंदर देख रहे हैं। जब सारे ही अंदर देख रहे हैं तो बस एक चीज और नोटिस करना, कॉर्नर और मिड भी है। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो हमें पहले कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा और मिड ढूंढना पड़ेगा। तो जब ना इसने कॉर्नर दिया ना मिड दिया, तो हम क्यों बनाए? हम सर्किल ही ना बना लेंगे। सही बात। क्योंकि जब वो खुद नहीं बताना चाह रहा तो हमारे पास कोई दिव्य शक्तियां तो है नहीं कि हमें कॉर्नर मिड मिल जाएगा। जब उसने पूरे क्वेश्चन में कॉर्नर और मिड का नाम ही नहीं दिया तो हमें भी कॉर्नर और मिड नहीं मिल सकता है। तो अब क्या करें? बस नॉर्मल 2 4 6। सही है। सारे इनसाइड बनाए आराम से। कैसे? देखिए, एस सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज थर्ड राइट ऑफ आर। आपको याद होगा 2 लेफ्ट और 3 राइट में क्या बचता है? 1 राइट। तो एस 1 राइट ऑफ आर। क्या ये बात सही है? पहले यहां तक बताओ, अगर ये सही है तो लाइक पे टिक। क्योंकि सारे एक तरफ है, सेकेंड लेफ्ट और 3 राइट, तो 1 राइट बचा। तो एस 1 राइट ऑफ आर। वन मेंबर एस और यू नेबर नहीं आर का हटाओ। तो वन मेंबर एस और यू यहां बनाना था, यू नेबर नहीं आर का, तो एस वन मेंबर यू आ गया। M is immediate left of one who is third right of you। तो M is second right of you। भैया एक लेफ्ट और 2 राइट में, एक लेफ्ट और 3 राइट में 2 राइट बचता है। तो M is 2 राइट ऑफ यू। M और Q पड़ोसी नहीं है, नमस्ते करो निकल लो। MPQRSU MP। अब मान लेते उसने कहा इफ M कॉर्नर पर है, इफ M सिट्स एट कॉर्नर,
तो बताइए और कौन कौन कॉर्नर पे है, तो आप कह देना भाई अगर एम कॉर्नर पे है तो एस और यू भी कॉर्नर पे होंगे। अगर वो कहेगी नहीं नहीं पी कॉर्नर पे है तो आप कहना पी कॉर्नर पर है, तो लो दो हमारी तरफ से और रख लो। क्लियर है? वो बताएगा, हमें नहीं पता, वरना हम तो नॉर्मली छोड़ देंगे कि कॉर्नर पे कौन है, या तो एम एस और यू होंगे या फिर आर पी और क्यू होंगे, जो मन करे खुद रख लो। क्लियर है? ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर? एक और स्लॉट पे बॉल दे गया। अभी मैंने देखा उसने लिख रखा था सर एक डाउट पूछना था, मैं कहने ही वाला पूछो लेकिन मेरी नजर उसके नाम पे पड़ गई, आई एम लेजेंड। तो पहले ये बताओ तुम्हें ये एहसास कब हुआ था? घर वालों ने बता दिया था, तुम्हें खुद हो गया था? हाँ, खुद ही हो गया था कि किसी ने बताया था? लेजेंड तो तुम हो। चलो नेक्स्ट चलें। जिसको भी किसी भी नए बैच की इंफॉर्मेशन लेनी है, आप अपडेट क्यों नहीं रहते हो बेचारे, बाकी लोगों का टाइम क्यों खराब करते हो? कल रात 9 बजे हम लोगों ने वीडियो किया था बैंकर्स पेपर, आप उसको जाकर बकायदा इज्जत के साथ देखें। फिर भी आपको अगर लाइव देखने का ही शौक है तो फिर 4 बजे देख लेना, आज फिर आएंगे हम 4 बजे। ठीक है? बैंकर्स पेपर, जिसको मन कर रहा है कौन सा बैच कब कहाँ कैसे क्यों, वो वापस या तो बैंकर्स पेपर कल का वीडियो या आज 4 बजे फिर देख लेना। ठीक है? यहां टाइम खराब ना करो, ना अपना ना मेरा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ा ढंग से। यहां पर की पॉइंट क्या है, 3 अंदर हैं और बाकी बाहर हैं, पर ये नहीं पता कॉर्नर वाले में से अंदर कितने हैं और मिड वाले में से अंदर कितने, तो ध्यान से कीजिएगा। फेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फेस का ही खेल है सारा।
फेस आ गए, वही लाइक पे टिक करें जिनके फेस आ गए हो, कि कौन कौन अंदर दिख रहा है, कौन कौन बाहर दिख रहा है। चलिए देखिए, आपसे बोल रहे 6 मेंबर हैं, 2 4 6। देखो आपसे कहा गया 3 इन देख रहे हैं, तो हमें पता लग गया 3 आउट देख रहे हैं। अब हमें नहीं पता है कॉर्नर वाले किधर, मिड वाले किधर, हमें नहीं मालूम। आर कॉर्नर पर नहीं है तो आर मिड में होगा, टी और आर एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो मैंने मान लिया आर बाहर देख रहा है, तो टी अंदर देखेगा, क्योंकि टी और आर एक दूसरे के लेफ्ट में है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर आर बाहर क्यों, आर तो मैं अंदर दिखवाऊंगा। आर अंदर देखेगा तो आर के लेफ्ट में टी, तो टी बाहर देखेगा। आउट कर दिया मैंने, आउट। सही है, आर और टी एक दूसरे के लेफ्ट में हो गए। यहां तक बताओ, यहां तक सही है तो लाइक पर टिक। भाई आर कॉर्नर में नहीं, आर मिड में होगा, या तो आर बाहर देखेगा या आर अंदर देखेगा। टी और आर एक दूसरे के लेफ्ट में, देखो आर के लेफ्ट में इस तरफ, टी के लेफ्ट में इस तरफ, आर के लेफ्ट में इस तरफ, टी के लेफ्ट में। पी सेकेंड राइट ऑफ टी, तो पी यहां आ गया। पी फेस टुवर्ड सेंटर, पी भी इन। पी सेकेंड राइट ऑफ टी, तो पी वापस यहीं आ गया। पी सेंटर, पी अंदर हो गया। सही है, इन, ये आउट, ये इन, लो आउट अलग से लिख देता हूं, आउट। आउट वालों को दिखा रहा हूं, कभी आप बाद में कंफ्यूज हैं। W पड़ोसी नहीं है P का, अब W पड़ोसी नहीं है P का, तो W यहीं आएगा। W पड़ोसी नहीं है P का, तो W यहीं आएगा। सही। W और S इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, तो ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर। W और S एक दूसरे के लेफ्ट में। M और S ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो M यहां पर बचा, M आउटसाइड देखेगा, तभी अलग अलग हुआ। M यहां पर बचा, M इनसाइड देखेगा, तो चेक करो, ये M इन हो गया, P इन हो गया, W इन हो गया, T इन हो गया, तो बाहर वाला क्वेश्चन ही आउट हो गया। अंदर एक इन, 2 इन, 3 इन, 1 आउट, 2 आउट, 3 आउट, और आप इन। सही है। किस किस का सेम बना, एक बार यस कर दीजिए। बाहर वाला क्यों गया, क्योंकि वहां 4 इनसाइड मिल गए, जबकि 3 इन है, 3 आउट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता सकते हैं आप। W और S नहीं है अश्विन। चलो, M सेंटर फेस नहीं होगा, अच्छा। हाँ तो M सेंटर नहीं है ना, तो M आउट है, क्या दिक्कत है, आउट ही तो है, यही वाला सही है। उससे पहले ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो आपकी भलाई के लिए लिखा हुआ है, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ती। ध्यान से देखो, M और S एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे हैं, तो अगर S बाहर है तो M अंदर, M अंदर देख ही नहीं सकता, इसलिए गलत मान लो, वरना ऑलरेडी अंदर वाले 1 2 3 4 हो गए, तो इसलिए गलत मान लो। यहां अंदर वाले 1 2 1 2 3, यहां बाहर वाले 1 2 3। इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर अगर आपको पूछना है तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं आता है। मान लेते हैं M यहां पर है, तो S को कहां देखना पड़ेगा, बाहर, तभी M और S एक दूसरे के तुरंत लेफ्ट में हुए। अगर M बाहर दिखाएं तो M का लेफ्ट इस तरफ,
एस को अंदर दिखाना पड़ेगा, तब एक दूसरे के लेफ्ट में। अगर आपको ये लाइन भी नहीं आता तो आप गलत क्लास में, आप वापस दोबारा से रीस्टार्ट करें अपनी जर्नी। ठीक है, ये बैच तो अपने अंत की तरफ है, ये तो खत्म होने वाला है, सारी क्लासेस खत्म होने वाली हैं। चलिए, असली क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे। पी का फेस कैसे? मयंक, जैसे ये क्वेश्चन मयंक ने पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा? पढ़ के ऐसे ही। फिर से सुने ध्यान से, मयंक नाम के व्यक्ति, मैंने क्या बोला है सुनो। पी का फेस कैसे, ये किसने पूछा है, मुझे कैसे पता लगा? पढ़कर कि मयंक ने पूछा है। आंखों का सदुपयोग करें, सही है। चले आगे। एक चीज और बताता हूं, बात दिल पे लगनी चाहिए बहुत। अगर आपकी आपकी क्लास में आप पूछ रहे हैं और आपको दिखाया गया कि यार वो तो लिखा ही हुआ है, तो ये मूर्खता हुई एक ग्रेजुएशन वाले बच्चे की कि उसने क्या पढ़ाई करी अभी तक, जो लिखा हुआ है फिर भी पूछ रहा है। अपनी बातों में वजन लेकर आओ, वजन। ऐसे नहीं कोई भी आके गलत कर जाए आपको, अपनी बातों में वजन लेकर आओ। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। फाउंडेशन कोर्स आएगा 21 जुलाई से आईबीपीएस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हीं के पास 45 दिन का समय है बस, बाकी के पास समय नहीं है। तो फाउंडेशन उन्हीं के लिए जो बेचारे फाउंडेशन की टाइम देंगे हमें। अब एक बताओ, आरआरबी के लिए दिन ही 15 है, फाउंडेशन के लिए समय है? आप बताओ। चलो नेक्स्ट, अब देखो असली क्वेश्चन ये है।
किस किस का हो गया एक बार यस पर टिक। एक मिनट का समय और कर लीजिए, 1 मिनट का समय है। चलिए, सबसे पहले तो इसमें क्या गेम है, 6 मेंबर है ट्राइंगल में, या तो चॉकलेट पसंद करते हैं या कोल्ड ड्रिंक। 3 चॉकलेट और अंदर, मतलब जो भी चॉकलेट पसंद करेंगे वो अंदर देखेंगे, ठीक है। और 3 कॉर्नर 3 मिनट, कोल्ड ड्रिंक वाले बाहर, कोल्ड ड्रिंक वाले बाहर। और ये 3 होने, याद रखना, 3 इधर 3 इधर। तो डायग्राम बना लिया हमने, थोड़ा बड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इसमें। एम कोका कोला, आर किटकैट। भाई कोका कोला नाम की कोल्ड ड्रिंक होती है, तो मैं यहाँ कहीं साइड में लिख देता हूँ एम कोका कोला और आर किटकैट, ठीक है। किटकैट वाला कॉर्नर पे नहीं है, तो किटकैट वाला मिड में होगा, तो आर किटकैट हो गया, अंदर देखिएगा। एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु इज थर्ड राइट ऑफ आर। देखो आर का 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट। अब इसके पास क्या चॉइस है कि या तो ये अंदर देखे, सही, या ये बाहर देखे। क्या हो गया इसको, तो भाई आर के थर्ड राइट तो यही रहेगा 1 2 3, पर या तो ये अंदर दिखेगा तो एम यहां, एम क्या था कोका कोला, तो एम तो बाहर ही दिखेगा। या फिर ये तो बाहर है ही, इसका जस्ट लेफ्ट एम, एम तो बाहर ही दिखेगा, आउट कोका कोला। सही है भाई, फिर से समझ लीजिए। आर किटकैट पसंद करता है, अंदर ही देखिएगा चॉकलेट है किटकैट नाम की, कोका कोला नाम की कोल्ड ड्रिंक होती है वो बाहर ही दिखेगा। आर के थर्ड राइट वाले के जस्ट लेफ्ट, तो या तो ये अंदर दिखेगा तो लेफ्ट इस तरफ, या ये बाहर दिखेगा तो लेफ्ट इस तरफ, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। P इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु इज थर्ड राइट ऑफ M। M का थर्ड राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, इसका जस्ट लेफ्ट P है, तो इसको फिर आउट देखना पड़ेगा, तभी इसके लेफ्ट में P आएगा। M का थर्ड राइट, 1 2 3, इसके जस्ट लेफ्ट में P है, तो इसको अंदर देखना पड़ेगा, तब P यहाँ आएगा। क्यों, यहाँ तो ऑलरेडी R बैठा है, यहाँ तो ऑलरेडी R बैठा है, ये R के चक्कर में इसको बाहर देखना पड़ा, तब इसका लेफ्ट इधर हुआ, ये R के चक्कर में इसको अंदर देखना पड़ा, तब इसका लेफ्ट इधर हुआ। P क्या पसंद करता है, पेप्सी। पेप्सी नाम की कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक वाला बाहर,
पेप्सी नाम की कोल्ड ड्रिंक, तो ये भी बाहर। एक बार बताओ, ये तो क्वेश्चन ही बाहर कर दूं क्योंकि 1 2 3 4 बाहर मिल गए। पहले ये बताओ, समझ आया? 4 लोग बाहर मिल गए, अंदर वाला क्वेश्चन ही बाहर हो गया। सही है? आगे बढ़े। आगे चलते हैं। ओ मंच, लेकिन नेबर नहीं है एम का। भाई एम का नेबर नहीं है तो यहां आएगा मंच, इसका नाम क्या है? ओ। ठीक है। और कह रहे हैं एन 7 अप, 7 अप वाला कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक बाहर, तो ये तो एन 7 अप नहीं होगा, यही एन 7 अप होगा बाहर, तो ये पर्क चॉकलेट हो जाएगी। एम एन ओ पी क्यू आर, तो एम एन ओ पी आर क्यू आ गया। ठीक है भाई, सही है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे बढ़े। पेप्सी थोड़ा डाउट है, क्यों? बिट्टू कुमार कह रहे यहां बन जाता, एग्जाम में नहीं बनता। अरे बिट्टू, तो बिट्टू ये आपने रिव्यू देखा था एक भी बार? तो ये जो लोग करके आ रहे, तो फिर तो बिट्टू अभी तक बिट्टू नर्सरी क्लास में रहना चाहिए था, क्योंकि हर बार एग्जाम में तो बिट्टू पास हुआ होगा, तभी यहां तक पहुंचा है। हाँ, अगर ऐसी बात रहती तो बिट्टू नर्सरी क्लास में रहता, यहां तक कैसे पहुंचता? देखिए, इसके लिए एक और एग्जांपल वापस, जिस चीज में आप अच्छे हैं उसमें आप कोई बहाना नहीं लगाते कि सर एग्जाम ज्यादा था, वहां बैठे हुए लोग ज्यादा थे, वहां पर मुझे चिढ़ाने वाले ज्यादा थे। नहीं, आपको मान लेते हैं क्रिकेट खेलना अच्छा आता है, तो आप इसमें कोई बहाने नहीं बनाएंगे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मेरी तैयारी पूरी नहीं, नहीं। लेकिन जब आपको कोई चीज नहीं आती, जब आप तैयार नहीं है, तो सारे बहाने हैं। फिर थोड़े दिन बाद आप पता है क्या कहने लगेंगे? अभी तो आप फिर भी चलो, यहाँ तो आप एटलीस्ट आप यहां तक पहुंच गए। ये स्टेज होती है। पहले सर सब आ गया, सिटिंग और पजल नहीं आ रहा, फिर सर टाइम लग रहा है, फिर सर एग्जाम में नहीं बन रहा है, सर एग्जाम में टाइम लग रहा है। अभी आप नेक्स्ट स्टेज पे भी पहुंचेंगे कि सर बन तो रहा है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है एग्जाम में। फिर आप अगली स्टेज पर आएंगे, सर बन तो रहा है, प्री वाला बन जाता है, मेंस वाला नहीं बनता सर। फिर आपको ये वाली हर्डल्स है जो चलती रहेगी समय के साथ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लगता है बड़े भाई के तो बहुत मजे हैं, कॉलेज जाता है सारा दिन घूमता रहता है, फिर कॉलेज में पहुंचता है तो सोचता है कि यार जब नौकरी लग जाएगी तब बड़े मजे आएंगे, फिर नौकरी लग जाती है तो सोचता है कि भाई जब शादी हो जाएगी तब जिंदगी सेट हो जाएगी, फिर सोचता है, मतलब सोचता रहेगा ऐसे, कभी लाइफ सेटिस्फाई नहीं मिल सकता, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, स्टेज हैं अलग अलग, सबसे आपको गुजरना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से एक बार दिमाग में गांठ मान लो, कोई भी एक प्लस क्लास फॉलो कर लो, उसी के क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहो, उसी के क्वेश्चन को बार बार। और एक 8 PM वाली प्रैक्टिस क्लास,
अगर अभी तक भी आपको यकीन नहीं हुआ है तो आप मूर्ख हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? हर पेपर में 8 मेंबर इनसाइड पूछा है, हर पेपर में 8 मेंबर नॉर्थ पूछा है। अगर ये भी आपसे नहीं हो रहे तो भाई हाथ जुड़वा लो, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। ये तो सबसे घटिया लेवल के पेपर पे पूछा है उसने, सबसे घटिया। उससे थर्ड क्लास पेपर बना नहीं सकता वो। सच बात तो ये है, सबसे घटिया कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो उसने पूछे हैं। और फिर भी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। हाँ, किसी में मन था तो मंथ कौन सा अच्छा था? मंथ भी हल्का ही था। किसी में मंथ था, किसी में फ्लैट फ्लोर था। आपको जानकर आश्चर्य होगा जो अगली लाइन में बोलूंगा। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 की पजल का लेवल भी एसबीआई क्लर्क प्री 2021 से अच्छा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एसबीआई क्लर्क प्री 2021 की पजल का लेवल आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 से भी हल्का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यार जब वो बेचारा पहुंच ही नहीं पा रहा पोस्ट पे, फ्लैट के साथ वेरिएबल पे, मंथ के साथ वेरिएबल पर, आपको तो पता नहीं क्या क्या कराया गया है। तो आप तो पहले से ही आगे तैयार थे। चलिए, ये है क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें दिमाग की सारी बत्ती जल जाएगी आपकी। ट्राई करो।
किस किस का हो गया एक बार लाइक पे टिक। दिमाग की घंटी तो बजी होगी इसमें। और कल मैं कराऊंगा मैट्रिक्स, ठीक है। 56%, 50%। क्यों नहीं बना? क्योंकि बड़ा था क्वेश्चन। हाँ, बड़ा क्वेश्चन था ना थोड़ा। देखिए 9 मेंबर है। अब 9 मेंबर में भी एक खेल किया है इन्होंने। क्या खेल किया वो पहले पढ़ ही लेते हैं। 3 कॉर्नर पर है, एक पर्सन एक साइड पर बैठा है, एक पर्सन एक साइड, 2 पर्सन एक साइड, 3 पर्सन एक साइड। अल्फाबेट वाले साथ में नहीं, वॉवेल वाले कॉर्नर पे नहीं है। वॉवेल कॉर्नर पर नहीं है, अल्फा साथ में नहीं है। 3 मेंबर कॉर्नर पर बैठे हैं, एक साइड एक, दो साइड एक, तीन एक साइड तीन, 3 4 5 6 7 8। सही। चलो यहां पर लिखता हूं सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो ये मिल गए। सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। सी साइड पर नहीं बैठा है तो सी कॉर्नर पर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई और सी पड़ोसी नहीं है ए के, आई और सी ए के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी कॉर्नर पे है। एक तो सी कॉर्नर पे हो गया और एक बी कॉर्नर पर होगा। क्या बोल रहे हैं? डी फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, डी फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी भी कॉर्नर पर हो गया। अभी मैं इसको क्यों नहीं बना रहा हूं इसको? क्योंकि मुझे नहीं पता इस साइड में एक बैठा है, दो बैठे हैं, 3 बैठे, कितने बैठे हैं भी नहीं मालूम। पर हाँ मुझे ये पता चल गया है कि ये कॉर्नर पर है, एक ये कॉर्नर पर है। और आगे बढ़ लेते हैं। चलो जी सेकेंड राइट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ बी, जी बी का पड़ोसी नहीं है। आई और डी पड़ोसी है। अच्छा, आई और डी पड़ोसी है। एच पड़ोसी नहीं है डी का और कोई कॉर्नर पे नहीं बैठा एच और डी में से। अब देखो एच और डी पड़ोसी नहीं है और एच और डी कॉर्नर पे भी नहीं है। इधर देखने पर क्या चढ़ेगा? पाप चढ़ेगा, है ना। एक ट्राइंगल बनाया हमने, सही। हमें क्या पता लग गया? एच कॉर्नर पे नहीं है और डी भी कॉर्नर पे नहीं है। सी 1 2 3, एच, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। सही है, ठीक है भाई। एक और डायग्राम, एक और क्यों? क्या पता यहां पर एक ही मेंबर हो। सी 1 2, एच, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। कॉर्नर पे तो आएगा नहीं, देखो एक मेंबर यहां हो गया तो कम से कम 2 तो यहां आएंगे ही। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई कॉर्नर पर नहीं है ना, तो यहां आएगा। अब कलर चेंज, या तो अब यहां पर बात करते हैं बी कॉर्नर पे, बी के फोर्थ लेफ्ट में डी, बी 1 2 3 4 डी आ जाएगा। बी 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो बी कॉर्नर पर 1 2 3 4 डी आ गया। सही। यहां आ जाओ, बी कॉर्नर पर 1 2 3 4 डी नहीं, बी इसी कॉर्नर पर आएगा। 1 2 3 4 एच और डी पड़ोसी नहीं, तो एक नहीं मान सकता यहां। अगर मैंने यहां 2 कर लिए तो भी 1 2 3 4 तो भी नहीं, तो ये डायग्राम कैंसिल हो गया। यही वाला आपका सही हो गया। अब क्या क्या बचा है इसमें? ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, एच और डी कॉर्नर पे नहीं है। आई का पड़ोसी डी है, पहले तो आई तो वोबल है, आई कॉर्नर पे नहीं आएगा, यहां ही आएगा। ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, तो ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, क्योंकि वोवेल कॉर्नर पर होना नहीं, बचा हुआ जो भी बच गया वो लिख देना। ए बी सी डी ई एफ, नमस्ते करो निकल लो। किस किस का ये बना है सेम, वो यस कर दीजिए। कैसा लगा क्वेश्चन?
BCF कॉर्नर पे बना है, BCG आ रहा है हमारा तो। C वन साइड नहीं है। आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है। C does not sit on the sides, वो साइड पर नहीं बैठा है, इसलिए कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, और पूरा पढ़ लो एक बार। अच्छा एक चीज और है, ये क्वेश्चन क्यों कराया गया है, क्या जरूरत है सर? कोई तो ऐसा कराता नहीं, आप क्यों करा रहे हैं? आपको कौन सा शौक चढ़ रहा है? तो आपको बताता हूं क्या शौक चढ़ रहा है। वो मेंस में डबल स्क्वायर पूछता है कभी कभी, केवल 2 मार्क्स का। वो मेंस में पूछता है, वो आपने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग के 12 ऑड नंबर लिख दो, स्टार्टिंग के 12 इवन नंबर लिख दो, 2 मार्क्स का। तो मैं पहले ही इतना तैयार करा के भेज दूंगा कि वो जो 2-2 नंबर के मेंस में अगर चुटर पुटर क्वेश्चन पूछेगा, उसकी तैयारी आप यहीं कर लेंगे। क्योंकि जब आप मेंस में पहुंचते हैं ना, तब आपके पास 15 दिन होते हैं जैसे अभी हैं, और तब मेरे पास समय नहीं होगा कि मैं आपको एक चुटर चुटर क्वेश्चन कराता घूमूं। समझिए भाई बात, तब मेरे पास इतना समय नहीं होगा मैं चुटर चुटर क्वेश्चन कराता घूमूंगा। तो आप ऑलरेडी आगे महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बेचारा क्या लिख रहा है देर से। एक क्वेश्चन है कि आरआरबी 16 जून को ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, कि आरआरबी 16 जून को ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है और अभी तक सिर्फ पजल की क्लास चली है, और अब आप बता रहे हैं कि आरआरबी का लास्ट टाइम है, ये तो बाकी सारे टॉपिक कैसे क्लियर होंगे? बात तो तुम्हारी सही है, पर आधी सही है। 16 जून को आपने सब्सक्रिप्शन लिया, और अगर अभी तक केवल सिटिंग और पजल चला है तो उसका मतलब अच्छा चला है, आपके पैसे वसूल किए गए, ठगा नहीं गया आपको। पहली चीज तो कि सर सिटिंग, इसको ऐसे कहना चाहिए था कि सर सिटिंग और पजल तो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। पहले तो ये कहना चाहिए आपको कि सर इतना दिन तक आपने ऐसे नहीं किया कि सब निपटा दिया, आपने सर सिटिंग और पजल तो बहुत जबरदस्त क्लास ली, अभी भी चल रही है, ऐसे कहना चाहिए था। दूसरा, सर आपने तो 16 जून को हमने सब्सक्रिप्शन लिया था, बताया भी नहीं था कि 10-12 दिन और एक्स्ट्रा डेली क्लास लेंगे सर सिटिंग और पजल की। सर ये तो आप पढ़ा ही रहे थे 3 बजे सिटिंग और पजल, फिर भी आप उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेकर आए 10-12 घंटे की। सर ये भी आपने नहीं बताया, मेंशन नहीं किया आपने ये वाली बात में, ये भी आप भूल गए हैं। तीसरी चीज अब मैं आपको नोट कराऊं कि शुरू तो आपका 3 तारीख को ही हो जाता, लेकिन तब आपको ठगा हुआ महसूस होता कि यार ये लोग तो एसबीआई क्लर्क आ गया और सब एग्जाम में एक ही सिलेबस है, फिर भी इसको भूल गए। नहीं, अगर आप वाकई में जेन्युइन बच्चे हैं, जो मुझे लग भी रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी अभी क्यों किया जा रहा है, हमारा क्या, एक बार बताओ मेरे को ज्यादा मजा कब आएगा? मैं पेन आऊंगा, उठाऊंगा, इनइक्वालिटी शुरू करो, सुलॉग शुरू करो, मेरे तो मजे हैं। लेकिन मुझे पता है अब मेरे को फिर सीटिंग और पजल की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, फिर से जो मैं बैच लेकर आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिर नया दूंगा, मैं वही वाला 10 क्लास नहीं पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाया था, मैं वही 10 क्लास नहीं पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाया था, मैं नया आपको लेकर आऊंगा। मैं वही वाला नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा तो इसमें खुद फायदा है, मेरा तो खुद इसमें फायदा है। मैं भी करूंगा, चलो आज का पहला टॉपिक इनइक्वालिटी, मेरा क्या यार है, मेरा तो खुद फायदा है, सारा कंटेंट ऑलरेडी है दिमाग में। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वाकई में टॉपिक सीखने हैं, क्योंकि वाकई में आपके पास दिन कम है, आप लेट जागे हैं, ऐसे थोड़ी ना हम 1 महीने पहले जागे सब कुछ हमें मिल जाए।
आप क्या कर सकते हैं, मेरी क्लासेस ऑलरेडी जो हो चुकी हैं पेड बैच में ही, वो आप रिकॉर्डेड देख लीजिए। उससे एक तो ये फायदा रहेगा कि 15 दिन से पहले ही आपको ये कवर कर लेंगे। आपका मन है इनइक्वालिटी क्यों एक दिन में एक घंटे पढ़े, एक साथ 3-4 घंटे पढ़ो निपटाओ। सिलॉक्स क्यों एक दिन में 1 घंटे पढ़े, 3-4 घंटे पढ़ो निपटाओ। मैंने तो पढ़ाया है, वहां कोई दूसरा आदमी थोड़ी ना है, वहां भी मैं ही हूं। ठीक है, और फिर भी अगर आपने इतना इंतजार कर ही लिया है तो 7 दिन का और सही, 21 जुलाई से पढ़ लेना। वहां पर आप रिकॉर्डेड देख लो भी 7 दिन, चाहो तो 7 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा आपका। इनइक्वालिटी एक दिन, स्लॉग्स एक दिन, कोडिंग एक दिन, अल्फाबेटिकल एक दिन, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग एक दिन, डायरेक्शन एक दिन, ब्लड रिलेशन एक दिन, 7 दिन में खत्म। इतना ही आना है प्री में। और फिर 21 जुलाई से जितने दिन में एग्जाम होता रहे पढ़ते रहना डेली। मैं तो यहाँ पर 0 टू हाई पढ़ाऊंगा, बेसिक टू हाई, पढ़ते रहो मुझसे तो। क्लियर है? सही है, पढ़ते रहो जिंदगी भर तक। ठीक, आज की कहानी इतनी, कल मिलते हैं फिर। बाय।